द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ लिया है। व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक मान था और b का मान 0 हो सकता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसकी बात करते हैं हल करने की विधि। हल करने की विधि। तीन प्रकार की विधि है। एक विधि है गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि और एक है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, ये दोनों विधि काम करें न करें, लेकिन ये विधि हर सवाल में काम करती है। द्विघाती सूत्र, ये विधि हर सवाल में काम करती है, चाहे ये दोनों विधि काम करे या न करे। इस विधि से हम दोनों मान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, हमें द्विघाती प्रश्नावली चल रही है, द्विघात समीकरण, तो द्विघाती सूत्र की ही बात करते हैं। गुणनखंड आप पीछे पढ़ चुके हो कक्षा 6, 7, 8 में। बात कर रहे हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में क्या होता है, देखो भाई, द्विघाती सूत्र, इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं भाई। जो आपका नया सिलेबस है, इस सिलेबस में द्विघाती नाम से दिया गया है, बाकी जो पीछे था सिलेबस, उस सिलेबस में नाम था श्रीधराचार्य सूत्र। इसका सूत्र देखो क्या होता है। इसका सूत्र है, पहले आपको डी निकालना है। समीकरण का रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं, x है तो x का मान, y है तो y का मान, अगर इसकी जगह कोई भी मान है, कोई भी जो वैल्यू है, उस वैल्यू का मान है निकालना है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको d निकालना है। सबसे पहला काम d निकालना है। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d का सूत्र होगा b² माइनस 4ac, मतलब b यहां से आएगा, 4 की जगह 4 होगा, a की जगह x² का गुणांक होगा, c अचर पद होगा। अब हम d निकालेंगे। d निकालने के बाद हमारे पास तीन स्थितियां होंगी। d निकालने के बाद हमारे पास तीन स्थितियां होंगी। फर्स्ट स्थिति, यदि d का मान 0 हो, d का मान 0 हो, तो दोनों मूल, ये तो बता दिया भाई, अगर 2 घात है तो 2 उत्तर आएंगे, 3 घात है तो 3 उत्तर आएंगे, अगर 1 घात है तो 1 उत्तर आएगा। यदि d का मान 0 आता है, यदि d का मान 0 आता है, तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान प्राप्त होंगे, यानी बराबर बराबर आएंगे। समझ में आया? यदि d का मान आपके पास 0 आता है, तो दोनों मूल वास्तविक तथा दोनों मूल समान प्राप्त होंगे। उसके बाद मैं बात करूं दूसरी स्थिति की, यदि d का मान पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब प्लस में आए, यदि d की राशि प्लस में आती है, तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग प्राप्त होंगे भाई, अलग अलग प्राप्त होंगे। क्या आया? यदि d का मान 0 आता है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान प्राप्त होंगे, यानी बराबर प्राप्त होंगे। और यदि d का मान आपके पास प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब जान गए, यानी जो संख्या आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तीसरी मैं बात करूं, यदि d का मान यदि नेगेटिव आता है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो आपको हल नहीं करना है। यदि d का मान नेगेटिव आ रहा है, तो
तो आपको हल नहीं करना है, क्योंकि दोनों मोल काल्पनिक होंगे। क्योंकि मोल क्या होंगे? काल्पनिक, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यदि डी का मान नेगेटिव आ रहा है तो आपको ये लिखना है मूल काल्पनिक होंगे भाई, मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होंगे मतलब है आपको हल नहीं करना है। ये अगर इस रूप में आ रहा है तो आपको 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में मैथ लेनी पड़ेगी। तो डी का मान नेगेटिव आएगा तो आपको हल नहीं करना है, दोनों मोल क्या होंगे? काल्पनिक प्राप्त होंगे। ये हमारा था डी निकालने का। सबसे पहला काम आपको द्विघाती सूत्र में डी निकालना है। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां डी यदि 0 आ रहा है तो दोनों मोल वास्तविक होंगे, और डी प्लस आ रहा है तो दोनों मोल अलग अलग प्राप्त होंगे, और डी नेगेटिव आ रहा है तो आपको हल नहीं करना है। पहला काम डी निकालना है। फिर उसके बाद है सूत्र। डी का सूत्र है, फिर डी निकाल लिया, डी के बाद एक्स यानी जो हमें ज्ञात करना है वो राशि निकाल लिए, उसका सूत्र होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जो डी आप यहां से निकाल चुके हो, बटा 2a। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। इस सूत्र का एक ही फॉर्मूला है, पूरी प्रश्नावली इस सूत्र से होगी। डी स्क्वायर, पहले डी का मान निकालना है, फिर एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो ये हमारी द्विघाती सूत्र की, इस सूत्र में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट होगी। अगर गुणनखंड विधि कर रहे हो, अगर सूत्र में सवाल में दिया गया हो, आपको वही विधि काम में लेनी है। मैन यही विधि है, इस विधि पर यही प्रश्नावली है। दैट्स ऑल।